जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की सीरीज मिडवाइफरी से रिलेटेड है, जिसमें हम फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि फीटल स्कल और फीमेल पेल्विस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो वन लाइनर क्वेश्चंस भी होते हैं और स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। मैं वेट करूंगी, आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे, क्योंकि इसी से आपकी तैयारी चेक हो पाएगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एंटेरियो पोस्टीरियर डायामीटर इन अ फीटल स्कल इज। भ्रूण की खोपड़ी में सबसे बड़ा अग्रपश्च व्यास एंटेरियो पोस्टीरियर डायामीटर है। आपको बताना है भ्रूण की खोपड़ी में सबसे बड़ा अग्रपश्च व्यास है। ऑप्शन ए बाइपराइटल डायामीटर, ऑप्शन बी ऑक्सीपिटोमेंटल डायामीटर, ऑप्शन सी सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायामीटर, ऑप्शन डी मेंटो वर्टिकल डायामीटर। आपको बताना है कि सबसे बड़ा एंटेरियर पोस्टीरियर डायामीटर कौन सा होता है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। और आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। मेंटो वर्टिकल डायामीटर भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा एंटोपोस्टीरियर व्यास है, जो शीर्ष वर्टेक्स से चिन तक 14 सेंटीमीटर मापता है। कितना? 14 सेंटीमीटर मापता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो इस डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? 14 सेंटीमीटर, लगभग 14 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ा डायामीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, कॉकिक्स के निर्माण में कितनी कशेरुकाएं जुड़ती हैं? आपको जुड़ती होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉकिक्स के निर्माण में कितनी कशेरुकाएं जुड़ती होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। कॉकिक्स, जिसे आम बोलचाल की भाषा में टेलबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग। इसका निर्माण 4 संचलित कशेरुकाओं द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि आपसे पूछ सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। कितनी? 4 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है कॉकिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, द नैरो स्पेस ऑफ यूट्रस बिटवीन द कैविटी एंड सर्विक्स विच फॉर्म द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। गर्भाशय गुहा और गर्भाशय ग्रीवा के बीच का संकीर्ण स्थान, जो गर्भावस्था के दौरान निचले गर्भाशय खंड का निर्माण करता है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए नेक ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी कॉर्पस ऑफ यूट्रस, ऑप्शन सी कर्नुआ, ऑप्शन डी इस्थमस। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, गर्भाशय गुहा और गर्भाशय ग्रीवा के बीच का संकीर्ण स्थान, जो गर्भावस्था के दौरान निचले गर्भाशय खंड का निर्माण करता है। गर्भाशय गुहा और गर्भाशय ग्रीवा के बीच का संकीर्ण स्थान, जो गर्भावस्था के दौरान निचले गर्भाशय खंड का निर्माण इस्थमस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी इस्थमस। राइट आंसर ऑप्शन डी इस्थमस।
इस्थमस गर्भाशय का वह भाग है जो कार्पस और गर्भाशय ग्रीवा के बीच होता है। यहीं से उसका गर्भाशय सकरा और पतला होना शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज के क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, एंटेरियर फंटनेले नॉर्मली क्लोज बाय द एज ऑफ। अग्र फंटनेले सामान्यतः किस आयु तक बंद हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई बार लोग पढ़ के जाते हैं, तुरंत वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। ऑप्शन ए 8 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 12 महीने, ऑप्शन डी 18 महीने। तो आपको बताना है कि जो अग्र फंटनेले या एंटीरियर फंटनेले होता है वो नॉर्मली किस आयु तक बंद हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंटनेले नवजात शिशु न्यूबॉर्न की खोपड़ी में नरम हिस्सों को फंटनेले के रूप में जाना जाता है। नवजात शिशु की खोपड़ी में 6 फंटनेले पाए जाते हैं, जिनमें से 2 ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 18 मंथ में। कब? 18 मंथ में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। एंटेरियर फंटनेले एंड पोस्टीरियर फंटनेले। एंटेरियर पोस्टनेले जो फंटनेले होता है वो 18 महीने तक बंद हो जाता है, जबकि पोस्टीरियर फंटनेले 6 सप्ताह में बंद हो जाता है। जो एंटेरियर फंटनेले होता है उसे ब्रेगमा कहते हैं। अदर नेम भी पूछा जाता है, तो क्या कहते हैं? ब्रेगमा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस इज। महिला श्रोणि का सामान्य प्रकार है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी गायनिकॉइड, ऑप्शन सी एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन डी प्लेटिपेलॉइड। महिला श्रोणि का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है आपको बताना है। मेल श्रोणि का सामान्य प्रकार कौन सा होता है? तो एंड्रॉयड होता है। कौन सा होता है? एंड्रॉयड। मेल का श्रोणि कौन सा सामान्य प्रकार का होता है? तो एंड्रॉयड होता है। और फीमेल का तो राइट आंसर ऑप्शन बी गायनिकॉइड। कौन सा होता है? गायनिकॉइड, जिसका ब्रिम गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। और एंड्रॉयड का ब्रिम कैसा होता है? हृदयाकार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। महिला श्रोणि का सबसे सामान्य प्रकार गायनेकॉइड श्रोणि पेल्विस है। गायनेकॉइड श्रोणि जो होता है का तात्पर्य गोल चौड़ी हड्डी वाली संरचना से युक्त पेल्विस है, जो कि महिलाओं को बच्चों को जन्म देने की सहूलियत प्रदान करने हेतु विशिष्ट प्राकृतिक देन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वेक्टर जनित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वेक्टर जनित रोग है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी अनीमिया। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। मलेरिया एक प्रकार का वेक्टर जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम विवेक्स जाति के मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलती है। मलेरिया के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है? क्लोरोक्विन। कौन सी? क्लोरोक्विन। और मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड तो वैसे अलग अलग होता है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसका 7 दिन से लेकर लगभग 30 दिन होता है। लगभग में होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। और ये जो क्वेश्चन है ये किस में आया है? केरला एनम में आया है 2023 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, द पोस्टेरियर फंटनेले ऑफ द फीटल स्कल इज अदरवाइज इज नोन एज। भ्रूण की खोपड़ी के पीछे के फंटनेले को अन्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सिंसपुट, ऑप्शन बी ब्रैगमा, ऑप्शन सी वॉल्ड, ऑप्शन डी लैम्डा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो पोस्टीरियर फंटनेले होता है उसको अदर नेम से क्या कहते हैं। अदर नेम उसका क्या है? ये एनएम 2017 का पेपर है जिसका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पढ़िए आप लोग और आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विच सूचर डू नॉट contribute in the formation of anterior fontanelle found on the skull cap of any।
नवजात की कपाल में पाए जाने वाले एंटीरियर फंटनेले के निर्माण में किस सूचर का योगदान नहीं होता है? आपको नहीं फाइंड करना है, ठीक है, नहीं फाइंड करना है। कह रहे हैं कि कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन ए फ्रंटल सूचर, ऑप्शन बी सजाइटल सूचर, ऑप्शन सी कोरोनल सूचर, ऑप्शन डी लेम्डॉइड सूचर। ये एमपी एनएम 2022 का है क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच सूचर डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर फंटनेले फाउंड ऑन द स्कल कैप ऑफ एनी। नवजात की कपाल में पाए जाने वाले एंटीरियर फंटनेले के निर्माण में किस सूचर का योगदान नहीं होता है? तो आपको बताना है कि एंटीरियर फंटनेले में किसका कौन नहीं है। तो नवजात की कपाल में पाए जाने वाले एंटीरियर फंटनेले के निर्माण में लेम्डॉइड सूचर का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि यह स्कल के पीछे दांतेदार रेशेदार जोड़ से ऑक्सीपिटल बोन और को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। जो लेम्डॉइड सूचर होता है ये 2 पैराइटल बोन एंड 1 ऑक्सीपिट बोन के बीच में रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेम्डॉइड योगदान नहीं करता है फ्रंटल सूचर में, फ्रंटल फंटनेले में या एंटीरियर फंटनेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है कौन सी सामान्य और आदर्श महिला श्रोणी है? अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये आपका आया है फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 में। कब आया है? फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सा? गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है एंटीरियर फंटनेले नॉर्मली क्लोज बिटवीन द एज ऑफ। सामान्यतः अग्रवर्ती ब्रह्मरंध्र किस इस आयु के मध्य बंद होता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी आपका हरियाणा फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 से 18 माह। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की सीरीज में मिडवाइफरी से रिलेटेड है और सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है जॉइंट बिटवीन 2 क्रेनियल बोन्स आर नोन एज। 2 कैरोटिड अस्थि के बीच का जोड़ कहलाता है। ऑप्शन ए फ्रंटनेले, ऑप्शन बी ब्रेगमा, ऑप्शन सी सूचर्स, ऑप्शन डी स्कल जॉइंट। आपको बताने कि 2 कैरोटी अस्थि के बीच का जोड़ क्या कहलाता है? बताइए आप लोग, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ये भी आपका हरियाणा फीमेल हेल्थ वर्कर में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सूचर। क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है यूट्रस बिकम पेल्विस ऑर्गन आफ्टर। कितने दिनों के पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बन जाता है? आपको बताना है कितने दिनों के पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बन जाता है। ऑप्शन ए 18 to 20 डेज, ऑप्शन बी 16 to 18 डेज, ऑप्शन सी 12 to 14 डेज, ऑप्शन डी 10 to 12 डेज। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिनों के पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बन जाता है। ये भी आपका हरियाणा फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 12 to 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द सेकेंड नेम ऑफ एंटीरियर फंटनेले इज। अग्र फंटनेले का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लैम्डा, ऑप्शन बी ब्रैगमा, ऑप्शन सी फॉरहेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। आपको बताना है एंटीरियर फंटनेले का अदर नेम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिहार में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रैगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर फंटनेले को ब्रैगमा कहते हैं, पोस्टीरियर फंटनेले को लैम्डा कहते हैं। याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अग्र फंटनेले का दूसरा नाम ब्रैगमा है। एंटीरियर फंटनेले से ब्रैगमा के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्न सूचर से मिलते हैं 1 फ्रंटल सूचर, 1 सजाइटल सूचर एंड 2 कोरोनल सूचर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। विच पार्ट ऑफ फीटस इज फील्ड इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। मस्तक वर्टेक्स प्रस्तुति में भ्रूण का कौन सा भाग महसूस होता है?
ऑप्शन ए सैक्रम, ऑप्शन बी ऑक्सीपुट, ऑप्शन सी मैंटम, ऑप्शन डी एक्रोमियम प्रोसेस। आपको बताना है विच पार्ट ऑफ फीटस इज फेल्ड इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में स्कल का ऑक्सीपुट भाग महसूस होता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का अर्थ है कि भ्रूण सिर के बल, सिर पहले और वह रीढ़ की हड्डी की ओर मुंह करके थ्रोड़ी को अपनी छाती से सटाए हुए या योनि में प्रसव के लिए भ्रूण का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन स्थिति होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है इन फुली फ्लेश्ड सिफेलिक प्रेजेंटेशन वी फील। संपूर्ण तने हुए सिरस्थ प्रदर्शन में हम महसूस करते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीपुट ऑफ फीटस, ऑप्शन बी सिंसिपुट ऑफ द फीटस, ऑप्शन सी एब्रो ऑफ फीटस, ऑप्शन डी ओरल कैविटी ऑफ द फीटस। तो आपको बताना है संपूर्ण तने हुए सिरस्थ प्रदर्शन में हम क्या महसूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीपुट ऑफ फीटस। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीपुट ऑन फीटस। ये आपका DSSB एनएम 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बोन इन फीमेल पेल्विस। टोटल नंबर ऑफ बोन इन फीमेल पेल्विस। महिला श्रोणि में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये आपका छत्तीसगढ़ NHM एनएम का क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ था। महिला श्रोणि में हड्डियों की कुल संख्या 4 होती है। मादा पेल्विस में 4 बोन से मिलकर बनी होती है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स। प्रत्येक इनोमिनेट बोन के 3 भाग होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि इनोमिनेट बोन के कितने पार्ट होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है ड्यू टू pressure in the pelvic vein which sign of usually found in pregnancy। pelvic नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है। ऑप्शन ए बैक एक, ऑप्शन बी वेरिकोज वेन, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी हार्टबर्न। तो आपको बताना है, ये आपका UPSSB एनएम 2022 का क्वेश्चन है। कब आया हुआ था, UPSSB एनएम 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको बताना है वेरिकोज वेन सूजी हुई तथा रक्त वाहिकाएं हैं जो गर्भावस्था के दौरान विकसित हो जाती हैं जब नसों में रक्त जमा हो जाता है, या आमतौर पर रक्त की मात्रा में वृद्धि या गर्भाशय का विस्तार हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकती है। ये आमतौर पर माँ और बच्चे के लिए हानिकारक नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी वेरिकोज वेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमली अफेक्ट्स द। कंठमाला एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन बी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन डी ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड्स, ऑप्शन डी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपको बताना है जो कंठमाला होता है या मम्स होता है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है। और ये क्वेश्चन आपके UP NHM एनएम 2022 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए किस टाइप के UP NM के क्वेश्चंस आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड। कंठमाला एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पैरोटिड ग्रंथियों को प्रभावित करता है जो कान के सामने जबड़े के आसपास स्थित होती पैरोटिड ग्रंथियां लार का उत्पादन करती हैं और इन ग्रंथियों की सूजन कंठमाला का सबसे आम लक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सलाइवरी ग्लैंड। राइट आंसर ऑप्शन डी सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर मेजर्स। उप ऑक्सीपिटो ललाटा व्यास मापता है। आपको बताना है कि सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर मेजर। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर।
या डायामीटर नेप ऑफ नेक से लेकर एंटेरियर फंटनेले या ब्रेगमा के अग्र छोर तक स्थित होता है, या सब ऑक्सीपिटल ब्रैगमेटिक की तुलना से लगभग आधा सेमी अधिक होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द सिट्यूबल पेल्विस फॉर नॉर्मल लेबर इज, सामान्य प्रसव के लिए उपयुक्त कौन सी श्रोणि है। आपको बताना है कि द सिट्यूबल पेल्विस फॉर नॉर्मल लेबर इज, ऑप्शन ए एंड्रॉयड पेल्विस, ऑप्शन बी एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ऑप्शन सी गायनेकॉइड पेल्विस, ऑप्शन डी प्लेटीपेलॉइड पेल्विस। ये क्वेश्चन आपके केरला एनएम 2022 के पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ कन्वेंशन स्टार्ट आफ्टर अ वीक द फीटल पीरियड बिगिंस, गर्भधारण के सप्ताह बाद भ्रूण काल शुरू होता है। आपको बताना है गर्भधारण के कितने सप्ताह बाद भ्रूण काल स्टार्ट होता है, फीटल पीरियड बिगिंस। यूपी एनएचएम एनएम 2022 का क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट का, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 सप्ताह बाद। कितने सप्ताह बाद? 8 सप्ताह बाद। लिखा है गर्भधारण के 8 सप्ताह के बाद भ्रूण काल शुरू होता है। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। मानव में 3 मास की गर्भावस्था के पश्चात भ्रूण को गर्भ की संज्ञा दी जाती है। यह निषेचित अंडाणु जब फैलोपियन ट्यूब नलिका से गुजरता है तब उसका खंडीय भवन होता है तथा यह अवस्था मोरूला बन जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर किए। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिलीवरी। तो आपको बताना है प्रसव के लिए किस प्रकार की श्रोणि सबसे उपयुक्त है। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गायनेकॉइड पेल्विस। अब आप देख लीजिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो जो रिपीट होते हैं वो आपसे गलत ना हो, इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चन है लेम्डॉइड सूचर इज फाउंड बिटवीन, लेम्डॉइड सिवनी बीच में पाया जाता है। आपको बताना है जो लेम्डॉइड सूचर होता है किसके बीच पाया जाता है। ऑप्शन ए पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द फीटल स्कल, ऑप्शन बी पैराइटल एंड फ्रंटल बोन ऑफ द फीटल स्कल, ऑप्शन सी 2 पैराइटल बोन ऑफ द फीटल स्कल, और ऑप्शन डी 2 फ्रंटल बोन ऑफ द फीटल स्कल। क्वेश्चन कह रहा है लेम्डॉइड सूचर इज फाउंड बिटवीन, लेम्डॉइड सूचर किनके बीच पाया जाता है। लेम्डॉइड सूचर बच्चे के सिर में पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के मध्य पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द फीटल स्कल। फीटल स्कल में मुख्यतः 4 सूचर पाए जाते हैं, फ्रंटल सूचर, सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर और लेम्डॉइड सूचर। तो कितने सूचर होते हैं? 4 सूचर होते हैं, याद रखिएगा, फ्रंटल सूचर, सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर और लेम्डॉइड सूचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज फाउंड इन पेल्विस, निम्न में से कौन सी अस्थि या पेल्विस बोन में पाई जाती है। ऑप्शन ए स्कैपुला, ऑप्शन बी और ए सी, ऑप्शन ए स्कैपुला, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी इलियम। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि या पेल्विस में पाई जाती है, स्कैपुला, फीमर, ह्यूमरस, इलियम। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी इलियम। जो इम्नोमिनेट बोन होता है उसी के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तो उसी का एक पार्ट है इलियम। आपको बताएं पैल्विक बोन जिसे पैल्विक हड्डी या कॉक्सियल हड्डी भी कहा जाता है, कंकाल श्रोणि की एक द्विपक्षीय अनियमित आकार की हड्डी भी है। या इलियम, इस्चियम और प्यूबिस नामक 3 छोटी छोटी हड्डियों से बनी
मिश्रित संरचना होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच फंटनेले ऑफ फीटल स्कल इज एल्सो नोन एज लैम्डा। भूरी कपाल फीटल स्कल का कौन सा फंटनेले लैम्डा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटेरियर फंटनेले, ऑप्शन बी पोस्टीरियर फंटनेले, ऑप्शन सी राइट फंटनेले, ऑप्शन डी लेफ्ट फंटनेले। आपको बताना है कौन सा कहा जाता है। तो फीटल स्कल का कौन सा फंटनेल लैम्डा कहा जाता है? तो लैम्डा किसे कहते हैं? पोस्टीरियर फंटनेले को। किसको? पोस्टीरियर फंटनेले को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच बोन इन प्रेजेंट इन फीमेल पेल्विस। कौन सी हड्डी मादा पेल्विस में मौजूद रहती है? ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी स्टियम, ऑप्शन सी प्यूबिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है विच बोन इज प्रेजेंट इन द फीमेल पेल्विस। ये क्वेश्चन आपका झारखंड एएनएम 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। सभी मादा जो फीमेल पेल्विस होती है वो 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स। प्रत्येक इनोमिनेट बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, स्टियम, प्यूबिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। हरियाणा मेंस फीमेल हेल्थ वर्कर 2024। तो इसको अधिकांश वयस्क लोगों में खोपड़ी में 22 या 22 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी का कार्य संरचनात्मक रूप से सहायक और सुरक्षात्मक दोनों है। खोपड़ी अपनी आंतरिक अवयवों की रक्षा के लिए विकास के माध्यम से जुड़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन हेड इज कॉल्ड। मानव सिर के कंकाल को कहा जाता है। मानव सिर के कंकाल को कहा जाता है। बताइए आप लोग क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। खोपड़ी कशेरुकाओं के सिर का कंकाल ढांचा है जो हड्डियों की उपस्थिति से बना होता है, जो एक इकाई बनाता है, जो सिर की रक्षा करता है। मस्तिष्क और कुछ इंद्रिय अंग ऊपरी जबड़ा खोपड़ी का हिस्सा है, लेकिन निचला जबड़ा नहीं। तो आपको बताना है क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए लैक्रिमल, ऑप्शन बी पैलेटाइन, ऑप्शन सी मैक्सिला, ऑप्शन डी स्कल। मानव सिर के कंकाल को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है द इलियक जॉइंट वन ऑफ द पेल्विक जॉइंट इज द जॉइंट बिटवीन द टू पब्लिक बोन्स। ये पब्लिक बोन्स कौन सी होती हैं? संघानक, जगनास्थ, श्रोणि संधि में से एक दो जघन अस्थियों के बीच एक संधि है। ऑप्शन ए पर्यायन, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी म्यूकस, ऑप्शन डी सब जिंजीगिवल। ये आपका आया बिहार एनएम 2024 शिफ्ट सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है भ्रूण की खोपड़ी का एंटीरियर पोस्टीरियर व्यास जो ठोड़ी के मध्य बिंदु से लेकर सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक फैला होता है, जो लगभग 14 सेंटीमीटर माप का होता है, उसे क्या कहा जाता है। आपको यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दी गई है, आपको फाइंड करना है कि किसकी बात कर रहा है। ऑप्शन ए मेंटो वर्टिकल डायामीटर, ऑप्शन बी सब मेंटो वर्टिकल डायामीटर, ऑप्शन सी सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायामीटर, ऑप्शन डी ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर। बताइए आप लोग, लगभग 14 सेंटीमीटर कौन सा डायामीटर होता है जो सबसे बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेंटो वर्टिकल डायामीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस। प्लेसेंटा से भ्रूण तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन पहुंचाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए अम्लाइकल वेन, ऑप्शन बी अम्लाइकल आर्टरी, ऑप्शन सी फोरामेन ओवल, ऑप्शन डी डक्टस आर्टियोसस। आपको बताना है कि प्लेसेंटा से भ्रूण तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन पहुंचाता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लाइकल वेन। कौन पहुंचाता है, अम्लाइकल वेन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है Which of the following is or not one of the deep muscle of the pelvic floor? निम्नलिखित में से कौन सा या से पेल्विक फ्लोर की गहरी मांसपेशियों में से एक नहीं है। आपको फाइंड करना है कि कौन सी नहीं है। पॉइंट 1 है प्यूबोकॉक्जियस मांसपेशी, पॉइंट बी है बल्बो कैनवोसिस मांसपेशी, ऑप्शन पॉइंट 3 है अनुप्रस्थ पेरिनियल मांसपेशी या ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। आपको बताना है कि पेल्विक फ्लोर की गहरी मांसपेशी नहीं है या डीप मसल्स नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ये आपका बिहार एनएम 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ओनली 2 and 3, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी ओनली 3। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए ओनली 2 and 3। राइट आंसर ऑप्शन ए ओनली 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द pelvis डज रिलैक्सिन हार्मोन मेनली अफेक्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से पेल्विस के किस भाग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द पेल्विस डज रिलैक्सिन हार्मोन मेनली अफेक्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ऑप्शन ए सैक्रो इलियाक जॉइंट, ऑप्शन बी इलियाक क्रस्ट, ऑप्शन सी प्यूबिस सिम्फाइसिस, ऑप्शन डी कॉकिक्स। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ये आपका भी क्वेश्चन बिहार एनएम 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से पेल्विक के प्यूबिक सिम्फाइसिस को प्रभावित करता है। रिलैक्सिन गर्भाशय ग्रीवा को प्रसव और डिलीवरी के लिए तैयार करने में भी मदद करता है। जैसे जैसे भ्रूण गर्भाशय में बढ़ता है, रिलैक्सिन शरीर की खिंचाव में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी प्यूबिक सिम्फाइसिस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है हाउ मैनी बोन्स इज द पेल्विस मेड ऑफ। पेल्विस कितनी हड्डियों से बनी होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके बिहार एनएम 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 4 बोन से मिलकर। कितनी 4 बोन से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन है क्लासिक फीमेल पेल्विस इज। क्लासिक महिला श्रोणि है। ऑप्शन ए एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ऑप्शन बी गायनेकॉइड पेल्विस, ऑप्शन सी एंड्रॉइड पेल्विस, ऑप्शन डी प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। ये केरला एनएम 2021 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देख लीजिए ये कितनी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है बच्चे के जन्म में इस्चियल स्पाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे
स्चियल स्पाइन आर इम्पॉर्टेंट इन चिल्ड्रेन बिकॉज दे। बच्चे के जन्म में स्चियल स्पाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऑप्शन ए पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के लिए लगाव बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी श्रोणि के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करते हैं जिसके माध्यम से भ्रूण को गुजरना चाहिए। ऑप्शन सी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अनुप्रयोग की साइट है। ऑप्शन डी भ्रूण को गुजरने की अनुमति देने के लिए विस्तार करते हैं। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके बिहार एनम 2024 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इस्चियम बोन यह निचला एवं पिछला भाग बनाती है। यह इलियम के नीचे और प्यूबिस के बीच की ओर स्थित होता है। इसका सुपीरियर और एसिटाबुलम कैविटी का लगभग 1/3 बनाता है। इलियक पोर्शन की तरह इसमें भी उभार पाए जाते हैं जो कि स्चियल स्पाइन कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है देयर आर फंटनेले इस फीटल स्कल। भ्रूण की खोपड़ी में फंटनेले होते हैं, कितने होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आपको बताना है कि जो भ्रूण होती है उसकी खोपड़ी में कितने फंटनेले होते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये 2021 का क्वेश्चन है। भ्रूण की खोपड़ी में 2 फंटनेले होते हैं, एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। जो एंटीरियर होता है जिसे ब्रैग्मा कहते हैं, जो पोस्टीरियर होता है उसको क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है ऑक्सीपुट पोस्टीरियर ओवर राइट सैक्रोइलियाक जॉइंट। दाएं सैक्रोइलियाक जॉइंट के ऊपर पश्च भाग कौन सा होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए LOA, ऑप्शन बी ROA, ऑप्शन सी LOP, ऑप्शन डी ROP। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। LOA लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर और राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। आपको बताना दाएं सैक्रोइलियाक जोड़ के ऊपर पश्च भाग कौन सा होता था? राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी ऐसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ फीमेल पेल्विक ब्रिम। महिला पेल्विक ब्रिम का सामान्य आकार क्या है? आपको बताना है महिला पेल्विक ब्रिम का सामान्य आकार क्या होता है। ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन बी ओवल, ऑप्शन सी हार्ट शेप, ऑप्शन डी किडनी शेप्ड। जो महिला पेल्विक होता है उसमें ब्रिम कैसा होता है वो आपको बताना है। तो महिला पेल्विक ब्रिम, फीमेल पेल्विक ब्रिम का आकार गोल या राउंड होता है। पेल्विक ब्रिम, पेल्विक इनलेट का किनारा, इसकी लाइटनिंग सैक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राउंड होता है। कैसा ब्रिम होता है? राउंड गोल होता है, जिसमें डिलीवरी के लिए आसानी होती है, अनुकूल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ द फीटल स्कल। स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ द फीटल स्कल, भ्रूण खोपड़ी का न्यूनतम व्यास है। ऑप्शन ए सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, ऑप्शन बी बाइपैराइटल, ऑप्शन सी मेंटो वर्टिकल, ऑप्शन डी ऑक्सीपिटो फ्रंटल। पूछ रहा है कि भ्रूण खोपड़ी का सबसे न्यूनतम व्यास कौन सा होता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, भ्रूण की खोपड़ी का सबसे छोटा व्यास सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक और सब मेंटो ब्रैग्मेटिक होता है, जो दोनों लगभग 9.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर दिया गया सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है 32 सप्ताह की गर्भवती महिला में गंभीर फाल्सीफेरम मलेरिया के उपचार के लिए पसंदीदा दवा है। आपको बताना है 32 सप्ताह की गर्भवती महिला में गंभीर फाल्सीफेरम मलेरिया के उपचार के लिए पसंदीदा दवा कौन सी है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर फाल्सीफेरम मलेरिया इन a 32 वीक प्रेग्नेंट वुमेन इज। ऑप्शन ए
आर्टिसोनेट, ऑप्शन बी क्विनोइन, ऑप्शन सी क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी क्विनिडाइन। आपको बताना है कि ड्रग ऑफ चॉइस फैल्सीफेरम मलेरिया के लिए, वो भी प्रेग्नेंट लेडी में। एनसीबीआई के अनुसार गर्भवती महिलाओं में गंभीर फैल्सीफेरम मलेरिया के लिए इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर आर्टेसुनेट पहली पंक्ति का उपचार है या ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसमें स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चे भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे आप नोट कर लीजिए। ड्रग ऑफ चॉइस है तो आप इसे नोट कर लीजिए, आर्टेसुनेट। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 42 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो फीटल स्कल और फीमेल पेल्विस से रिलेटेड थे, और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, वो चाहे यूपी एनएम हो या बिहार एनएम हो, झारखंड एनएम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरला, उड़ीसा। तो ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे, और ये आपको टॉपिक वाइज रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी और आप लोगों का स्कोर कितना है। स्कोर तो आपको बताना ही बताना है। थैंक यू सो मच।